ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, काल पुरुष महर्षि भृगु जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भृगु, हे मुनीश्वर, समुद्र से तरंग उठकर ऊर्ध्व को जाता है। जो वह जाने कि मैं तरंग होता हूँ तो मूर्ख है। समुद्र से तरंग उठता है, टकराता है किनारे पर, और काफ़ी ऊंचे वो लहरें, ऊंची काफ़ी लहरें, तरंगें वो उठ जाती हैं। परंतु यदि वो ऐसा जान के ऊपर को जाएं कि मैं तरंग मात्र हूँ, पानी को त्याग करके, पानी से अलग होकर के अपना वजूद यदि स्वीकार करें, तो क्या कहते हैं कि यदि वो ऐसा जानते हैं पानी से अलग होकर के तरंग मात्र, तो मूर्ख है। यही अज्ञान की दृष्टि है। ऊर्ध्व को जावेगा तब जानेगा कि मैं ऊर्ध्व को गया, और जब कर्म की गति के अनुसार अधागमन होवेगा तो नीचे जावेगा, तब जानेगा कि मैं पाताल को गया हूँ। हाँ, जैसी परिकल्पना करोगे वैसा ही भाषित होवेगा। वास्तव में ये जो ऊर्ध्व अधा गमन जो है, एक संकल्प मात्र मन का ही होता है। ये जो कल्पना है कि मैं ऊपर गया, नीचे गया, बीच में, ये कल्पना अज्ञानता के कारण है। अज्ञान रूप ही है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि पानी की तरंग ऊपर जाए नीचे जाए है तो पानी ही है। ये ऊपर नीचे जाना आना हमें लगता है, हमारी दृष्टि से है, पर उसमें पानी के अलावा और क्या है। वास्तव दृष्टि यह है कि जो अधा हो अथवा ऊर्ध्व हो, परंतु आपको तो जल रूप जाने, अधा ऊर्ध्व से क्या फर्क पड़ता है। पर अपने को जब तरंग जल रूप नहीं जानती, तो फिर जन्म अर्थात जैसे उसका जन्म हुआ है, अर्थात वैसे ही नष्ट होती। जैसे पैदा हुई है वो नष्ट भी हो जाएगी। पर पानी को ना जान करके जन्मना और मरना है। यदि पानी को अपनी मैं जानती वो लहर, तो लहर के टूटने पर पानी तो H2O मात्र बचता ही है। सच्चे अर्थों में तरंग पानी से अलग होकर के उसका कोई वजूद नहीं है। जैसे उसी प्रकार से चैतन्य सत्ता आत्मा ही अहमता और इदमता, मैं मेरा तू तेरा के रूप में है। यावत संजायते सततम स्थावर जंगमम, जितना भी स्थावर जंगम है उस सब में ये चैतन्य सत्ता समाया हुआ है। इसलिए कहा कि जो पुरुष परछेद देह आदिक में, ये परछेद करने वाले हैं। जैसे तरंग H2O मात्र पानी से अलग करती है तरंग को, हाँ, पानी H2O मात्र पानी से तरंग भाव अलग कर देता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में मैं देव हूँ, ये परछिन्न भाव देह आदिकों का जो ये परछेद है, अलगपना, टुकड़ापना, ये जो देह आदिकों में है कि मैं इतने में ही हूँ, ये आत्मा से अपने को अलग दर्शाता है। यही भेद है। जो पुरुष परछेद देह आदिक में मैं बुद्धि कर लेते हैं, सो फिर अनेक भ्रम देखता है। जैसे तुम्हारे पुत्र शुक्राचार्य ने बहुत भ्रम देखे। सम्यकदर्शी सब आत्मरूप जानता है। चाहे जहाँ ऊपर जाए नीचे जाए, हर जगह आत्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसा ही जानता है। किस रूप में, चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे जानवर का शरीर हो, देह के अभिमान से ग्रसित होने की वजह से
अपने को 3.5 हाथ के आकार वाला एक पिंडाकार करके अपने को स्वीकार करता है। ये सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि तो तब है जैसे तुम्हारी देह है ऐसे औरों की भी देह हैं। इन समस्त देह के अंदर एक चैतन्य सत्ता ही पिरोया हुआ है। इसी को उपनिषद में कहा गया है, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुतों में एक ही चेतना है। जो ज्ञानवान हैं, जिनकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई है, वो सर्व जीव आत्म रूप हैं। ऐसा जानते हैं जैसे समुद्र के समस्त तरंग अष्टो मात्र पानी ही है। ऐसे ही जो आत्मरूप, जो सम्यकदर्शी हैं, वो सबको आत्मरूप जानता है और सब जीव आत्मरूप ही हैं। जैसे समुद्र के समस्त तरंग जल रूप हैं, ऐसा करके जानता है। अज्ञान, ये भिन्नता अज्ञानता के कारण है। और ज्ञान की दृष्टि से यदि देखें तो सब चैतन्य सत्ता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। आत्मा रूपी समुद्र हे राम जी सम है। कैसा सम है? सत्ता मात्र करके सब में सबको मैं हूँ कहने की जो सत्ता प्रदान करता है, इतना मैं हूँ कहने का सामर्थ्य सब में एक जैसा सभी को दे रहा है। सभी को लगता है कि मैं हूँ। स्त्री पुरुष को तो लगता ही है, जानवर को भी लगता है मैं हूँ। ये मैं हूँ करके सबके अंदर लगता है। जानवरों को लगता है, पेड़ पहाड़ आदि में सुषुप्तवत होता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में तुम्हारी मैं जब लीन हो जाती है तो मैं हूँ कहते तो नहीं, पर तुम्हारी मैं हूँ होती है। ऐसे ही पेड़ पहाड़ आदिकों में भी मैं हूँ पहले से ही विद्यमान है, परंतु मूर्छित है, सुषुप्त है। आत्मा रूपी समुद्र ये सम है इस बात के लिए कि सबको चैतन्यता देना है, तो सबको एक जैसी चैतन्यता देते हैं। जैसे प्रकाश देने की दृष्टि से सूर्य सबके लिए सम है। चाहे उसमें धर्म कर्म करो, अच्छे कर्म करो सूर्य के उजाले में, और चाहे गंदे कर्म करो, सूर्य अपने उजाला देने में भेद नहीं रखता। सबको उजाला एक जैसा देता है। जैसे ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा सब में चेतना की दृष्टि से एक जैसी चेतना सबको देता है। इसीलिए सबको लगता है मैं जो जानता हूँ शायद तुम नहीं जानते होगे, क्योंकि सर्वाधिक चैतन्य सत्ता आत्मा ही सब में प्रतिफलित हो रही है। इसलिए सबको अपने बुद्धिमान होने का कुछ ज़्यादा ही लगता है। इसलिए कहावत प्रचलन में है कि बुद्धि अपनी ही सबको अच्छी लगती है। मैं जो जानता हूँ दूसरा नहीं जानता होवेगा। और पुत्र भी अपना अच्छा लगता है, पत्नी दूसरे की। क्या है कि इस तरह से ये बुद्धि में भेद, ये बुद्धि में मैं अधिक जानता हूँ सभी को लगता है। एक चरवाहा भी वो प्रधानमंत्री को कहता है उनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, उसे लगता है हम जो जानते हैं वो नहीं जानते होंगे। तो क्या है, आत्मा सत्ता देने की दृष्टि से सब में एक जैसी है, चेतनता देने की दृष्टि से सब में एक जैसी, और प्रियता की दृष्टि से भी सब में एक जैसी है। इसमें आत्मा सब में समरूप से स्थित है। जैसे सूर्य चाहे भी तो भी उजाला पापात्मा को नहीं दूंगा, पुण्यात्मा को देवूंगा अपना उजाला। ऐसा अगर चाहे भी तो भी सूर्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य प्रकाश स्वरूप है। सूर्य यदि होवेगा तो चाहे पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, दोनों को प्रकाश मिलेगा ही मिलेगा। अब अंतर ये पड़ेगा पापात्मा क्या करता है और पुण्यात्मा क्या करता है। सबके अपने अलग अलग काम है।
ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा सबको चेतना एक जैसी देती है। अब ये बात अलग है कि पुण्यात्मा चित्त वाला जो पुरुष है वो उसके चेतना पा कर के क्या करता है, और पापात्मा जो हैं वो चैतन्य सत्ता आत्मा की चेतना पा करके वो क्या कर्म करते हैं। सत्ता मात्र, चेतना मात्र और प्रियता मात्र सब में परमात्मा ने एक जैसी दे रखी है। इसलिए यहाँ कहा आत्मा रूपी समुद्र में जो अहम त्वम इदम आदि जो ये लहरें फुर रही हैं, कुछ बड़ी लहरें भी हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जैसी बड़ी लहरें भी हैं, और हम और आप जो जीव लोग हैं ये फैन और बुलबुले की तरह हैं। ये आत्मा रूपी समुद्र में, ब्रह्म रूपी समुद्र में सब फुर रहे हैं, जैसे समुद्र में लहरें फुर रही होती हैं। ऐसे आत्मा रूपी समुद्र ये अपने आप में सम है, स्वच्छ है और शुद्ध है। ऐसा रूप है इसका, और कैसा है, सदा शांत है। इसीलिए इसको कहते हैं ये शीतल है। कोई विक्षेप टेंशन नहीं है इस चैतन्य सत्ता आत्मा में। बड़ा विस्तार है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। ये आत्मा रूप समुद्र व्यापक है, आकाश की तरह सबसे अधिक व्यापक है। आकाश तो जड़ता और शून्यता रूप है, परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा घन चैतन्यता स्वरूप है। और कैसा है, अनादि और अनंत है। तो ये कैसा है, अविनाशी है, अपनी विस्तृत महिमा में स्थित है, और सदा आनंदो ब्रह्मेति विजानाति, और सदा आनंद स्वरूप है। जैसे कोई जल में स्थित हो और तट पर पहाड़ में आगी लगी हो, तो उस आगी का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है, और वह जल में प्रतिबिंब देख के कोई कहे कि मैं दग्ध हो रहा हूँ आगी के द्वारा, और अग्नि तो जल रही है पर्वत पर, पर्वत पर जलती हुई अग्नि का चित्र पानी में भी पड़ रहा, उसमें जो कोई नहाने गया वो कहे कि मैं जल रहा हूँ। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए कहते हैं कि वो प्रतिबिंब देख रहा है, और व्यर्थ में ही मैं जल रहा हूँ ऐसा मान रहा है। ऐसे ही हम और आप अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में सुखी हो करके अपना सुख जाहिर करते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं। ये सुख और दुख वृत्तियात्मक ही है। चैतन्य सत्ता में इसका प्रतिबिंब आ रहा है, और लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ठीक ऐसे ही है जैसे कि पर्वत पर अग्नि लगी होती है और उसकी छाया पानी में पड़ रही होती है। जब कोई नहाने के लिए वहाँ गया तो घबरा गया और कहने लगा मैं जल गया। वास्तव में वो अग्नि नहीं थी, अग्नि की परछाई थी। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा हमारे आप के अंदर में विद्यमान है, वो पानी की तरह है। और ये मन रूपी जीव ये है सभी के अंदर विद्यमान है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो क्षोभ होते हैं यही अग्नि है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो क्षोभ होता है ये अग्नि की तरह है। तो और वो उसकी अभिव्यक्ति छाया कहाँ पड़ती है? चैतन्य सत्ता आत्मा में, जो कि तुम्हारे मन का आश्रय और प्रकाशक है, साक्षी भी है। उसमें लगता है कि मैं दुखी हूँ, ये दुख तुम्हारे में नहीं है, ये दुख मन और मन की वृत्ति में है। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण ये दुख प्राप्त हुआ है। तुम तो आनंद स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। इसी प्रकार ये मन के द्वारा अनुकूल परिस्थिति में जो सुख तुम्हें प्राप्त हुआ है ये सुख भी तुम्हारा नहीं, ये सुख से अलग एक विलक्षण सत्तात्मक आनंद जो चैतन्य सत्ता आत्मा का स्वयं अपने आप का है वही तुम हो। इसलिए जो चैतन्य सत्ता आत्मा को जानता है उसके लिए श्रुति ने ऐसा कहा कि हर्ष शोकौ जहाति। ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा को जान लेता है
तो वो हर्ष और शोक दोनों से तर जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। क्योंकि ये ब्रह्म जो है निर्दोष और सम है। मन भी जब निर्दोष और सम बना लिया जाता है तो अपना जो अहम है मन से जब हटा लिया, देहाभिमान गलित कर लिया, फिर परशेष से बचा हुआ तत्व ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। वो कहते हैं कि उसको फिर भ्रम नहीं होता। मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। कहते हैं कि तट पर जैसे पहाड़ में आगी लगी होती है और अग्नि का प्रतिबिंब उसमें पड़ता, ऐसे ही ये जगत को भी समझना चाहिए। जैसे भ्रम से उसको ज्वलंता भासती है, तैसे ही जीव को आभास रूप ये जगत दुखदायक भासने लगता है, अनुकूल परिस्थिति में सुखदायक भासने लगता है। जैसे किनारे के वृक्ष पर्वत आदि के पदार्थ जल में नाना प्रकार के प्रतिबिंबित होकर के भासते हैं, तैसे ही आभास रूप जगत को जीव नाना रूप करके मानते हैं। तैसे ही आभास रूप जगत को, ये जितना जगत है ये आभास रूप है, इसलिए जगत आभासवास है, मन साक्षी वास कहा गया है। आभास रूप जगत को जीव नाना रूप करके मानते हैं। धन पुत्र स्त्री आदि के तो पेड़ पहाड़ आदि अनेकों भेद हैं इसके, जड़ जड़ का भेद, चेतन चेतन का भेद। जैसे गाय और भैंस दोनों चेतन है पर अलग अलग हैं। स्त्री और पुरुष का भेद, जीव ईश्वर का भेद, नाना प्रकार का भेद मानते हैं। आभास रूप जगत को जीव नाना रूप वाला मानते हैं। जैसे एक समुद्र में नाना तरंग भाषित होते हैं, तैसे ही राम जी आत्मा में अनेक प्रकार के अहमता इदमता रूप, मैं मेरा तू तेरा रूप आकार की तरह ये जगत दिखता है। आकार होकर के जगत भाषित होता है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, सर्वशक्ति रूप ब्रह्म सत्ता ही है जो सब में समाई हुई है। उसी से यह विचित्र रूप चंचल जगत भासता है। उसी से विचित्र रूप चंचलता ये भाषित होती है, पर वह एक रूप अपने आप में स्थित है। ब्रह्म में जगत फुरता है और ये जगत ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, कुछ भेद नहीं। पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा में पूर्ण रूप जगत स्थित है। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज इतना ही।